हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो कल हमने क्या किया था, ग्राफ के बारे में बात की थी जो पिछली वीडियो हमारी आई थी। इन वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ वेलोसिटी के बारे में बात करें जो आपकी क्या होती है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी एक चीज की वेलोसिटी को दूसरी चीज की वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उस टाइम में जो वेलोसिटी आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल देते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ object A with respect to object B। ठीक है, relative velocity the velocity of object A with respect to object B with which the object A moves with respect to object B। यानी देखो, इसको आपने से समझना है, क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। यानी ए की हम क्या दिखा रहे हैं, वेलोसिटी दिखा रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू, बी के विद रिस्पेक्ट टू। रिलेटिव वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी विद विच, विद दोबारा लिखते हैं, विद विच आएगा वो यहाँ पर, विद विच जिसके साथ द ऑब्जेक्ट ए मूव विद द ऑब्जेक्ट बी। यानी जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ए है वो बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या करता है, मूव करता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल देते हैं। यानी कि ए बी के कंपैरिजन में ए पार्टिकल या ए ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, उससे तेज मूव करता है या इससे स्लो मूव करता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी जब हम कंपेयर करेंगे दोनों की, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का नाम बोल देते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, वो भी आपकी क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। या फिर इसके अंदर आप ये याद कर सकते हो, यानी कि इट इज द चेंज in the position of object A with respect to object B। it is the change in the position of object A with respect to object B। यानी A की जो पोजीशन है वो B के रिस्पेक्ट टू कितनी चेंज होती है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल देते हैं। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम किस तरह से निकालेंगे, कि कैसे कैसे आप एक्सप्रेशन करोगे रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। यानी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम एक्सप्रेशन करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आप किस तरह से निकालोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन मोशन की थी, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट से चलता है और यहाँ पर जाता है, यानी वो आ जाता है ए पॉइंट के ऊपर और फिर आ जाता है बी पॉइंट के ऊपर। ओ पॉइंट के ऊपर टाइम था 0, ए पॉइंट के ऊपर टाइम पीरियड था t1, बी पॉइंट के ऊपर टाइम पीरियड था। या फिर अगर हम जो रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन वाली बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, कोई पार्टिकल हमारा ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, एक्स एक्सिस के लोगों को क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर हमारे पास था ए पॉइंट, ये था भाई उसका बी पॉइंट और ये क्या था, सी पॉइंट। ओ से क्या करता था, चलना स्टार्ट करता था और हम टाइम पीरियड कब नोट करना स्टार्ट करते थे भाई, जब वो ए के ऊपर आ जाता था। ए के ऊपर टाइम पीरियड 0, बी के ऊपर टाइम पीरियड की वैल्यू t1 और सी के ऊपर टाइम पीरियड की वैल्यू t2। अब ओ से लेकर ए की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने किससे दिखाई दी भाई, x नोट से दिखाई दी। ओ से लेकर बी की दिखाई दी हमने x1 से, और ओ से लेकर सी की दिखाई दी हमने किससे, x2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, उसकी तीन डिस्प्लेसमेंट आई थी पार्टिकल की, और वो पार्टिकल
किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था भाई, v वेलोसिटी के साथ वो मूव करके जा रहा था, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करता था। ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके अंदर x1 यानी कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है x1, अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं, डायरेक्ट आपका वही डेरिवेशन है जो पहले वाला आपने किया है x1, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, देखो ये है OB, अगर यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूं OB किस किस को जोड़ कर आएगा भाई, OA प्लस AB, OA प्लस AB, तो OB को मैं लिख सकता हूं x1, OA की जो वैल्यू है वो क्या आपकी x नोट, इसको मैं लिख देता हूं 1 फर्स्ट पॉइंट तक, ठीक है, x नोट 1, और AB के बीच के आपके पास क्या वैल्यू आई हुई, देखो अब हमें इनका डिफरेंस लेना, v वेलोसिटी से जा रहा है और टाइम पीरियड कितना है t1, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं v इनटू में t1, इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई हुई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं OC को देखता हूं तो OC की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, OC इज इक्वल टू OA प्लस AC, OA प्लस, कंफ्यूज नहीं होना भाई इसमें, आपने कहीं आप ये सोचो कि इसके अंदर हमने OB क्यों नहीं ऐड किया, तो देखो जो OA है वो हमारी क्या है, इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और टाइम पीरियड हमने यहाँ पर आने के बाद नोट करना स्टार्ट किया था, तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के अंदर ऐड करके फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो OA प्लस AC आ गया भाई, OC की वैल्यू आपके पास क्या है x2, OA की क्या वैल्यू आपके पास x नोट प्लस AC की क्या वैल्यू भाई आपके पास, देखो A से लेकर C का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास कितना है t2, और वेलोसिटी कितनी है v, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू में टाइम पीरियड, यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने इसकी पोजीशन निकाल दी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो भाई, जैसे इसके अंदर x01 लिखा था तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x02 लिख देंगे। अब इनको क्या करो, सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में से हम इसको सबट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा भाई, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 प्लस v इंटू में t2 माइनस x01 माइनस v इंटू में t1, तो यहां से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं x02 माइनस x01 और प्लस vt2 माइनस vt1, हमारे पास ये डेरिवेशन आ गया भाई, इसको मैं अब रब कर दूं यहां से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले भी हम इसका निकाल चुके हैं डेरिवेशन। तो देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखता हूं x02 माइनस x01, यहां से अगर मैं v कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आपका क्या बचेगा भाई, t2 माइनस में t1, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर हम किस तरह से करेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x02। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम एज्यूम कर लेते हैं भाई कि जो x2 माइनस x1 है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या ले ली, सेम वेलोसिटी ले ली दोनों की, लेकिन हम किसके लिए निकाले भाई, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए अगर मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी t टाइम पीरियड के साथ जो वेलोसिटी आएगी उसको मैं v1 ले लेता हूँ, और t2 टाइम पीरियड के साथ जो वेलोसिटी आएगी उसको हम क्या ले लेते हैं, v2 से ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, v2 और ये v1, ये v2 और ये v1, फिर यहाँ पर हमें अलग से, अब देखो इसके अंदर हमने क्या ले लिया भाई, और मैं ये मान लेता हूँ कि वो सेम टाइम पीरियड लेता है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कह दूं कि इस लाइन को एक मिनट के लिए रुक जाओ आप, यहाँ तक रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, दो वेलोसिटी हमने एज्यूम करनी पड़ी, ठीक है, नहीं तो हम इस एक वेलोसिटी के साथ लेके कर सकते थे, लेकिन रिलेटिव है तो इसलिए हमने v1 और v2 को एज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन आ गई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 प्लस v2। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर मैं ये कर लेता हूं कि इफ t2 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू t, यानी हमने टाइम पीरियड को किसके इक्वल मान लिया, t के इक्वल मान लेते हुए टाइम पीरियड को।
अगर टाइम पीरियड हमारा t के इक्वल हो जाएगा तो v2 t2 भी t के इक्वल हो जाएगा और माइनस जो आपका t1 है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा t के, यानी टाइम पीरियड हमने इक्वल मान लिया और वेलोसिटी हमने क्या मान ली, अलग अलग मान ली। तो यहां से हम कह देते हैं कि जो x2 माइनस x1 आएगा इज इक्वल टू x02 माइनस x01, और यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम फिर t कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 इंटू में t, हमारे पास क्या होगी ये वैल्यू आ जाती है इसकी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, एज्यूम करेंगे कि लेट कि किस किस चीज को आप एज्यूम करोगे भाई, कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना x02 माइनस x01, इसको अगर हम इनिशियली मान लेते हैं x नोट के इक्वल, ठीक है, इसको हमने x नोट के इक्वल मान लिया। फिर हमारे पास जो ये वैल्यू आई है भाई कि x2 माइनस x1, इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जब हमने वैल्यू एज्यूम कर ली तो इन वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, अगर इसको हम थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ये इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पर जब हम पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 की वैल्यू x, फिर इज इक्वल टू ये क्या होगी आपकी x नोट प्लस v2 माइनस v1 माइनस v2 इंटू में t, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर यहां से मैं ये लिख देता हूं कि x माइनस x नोट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t, और यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा x माइनस x नोट डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। तो देखो ये जो x नोट x माइनस x नोट है ये हमारी क्या होगी, ये तो आगे इस तरफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी x माइनस x नोट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b, और v2 माइनस v1 क्या, देखो वेलोसिटी हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहां पर जो हमने ये v2 माइनस v1 निकाली है इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी जो ये आएगी v2 माइनस v1, इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भाई यहां पर सेकंड है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, यानी a ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू हमने b ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल दी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vba इज इक्वल टू vb माइनस va, तो ये हमारे पास क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। तो यहाँ पर देखो b पहले आया है तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अगर मैं आपको ये लिख देता हूं कि vab, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b। तो ये हमारे पास क्या भाई, इसका एक्सप्रेशन है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि एक पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने निकाल दी किसके विद रिस्पेक्ट टू, दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भाई।